Once again, welcome you all to Physics Vidyapeeth, the Advanced Learning Institute of Physics and Technology. And I am Anand Awasthi, and today I am going to discuss you about the Lorentz transformation equations derivation. In earlier videos, I have also described the Lorentz transformation equation derivation, but here I am showing an alternative method. So अगर आपको उस मेथड्स में कुछ लेंदी लगता है तो आप यहाँ पर इस मेथड्स को भी अप्लाई करके समझ सकते हो. तो जो भी मेथड आपको अच्छा लगे आप उस मेथड से इस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को डिराइव कर सकते हो. सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, हमें पता है कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो है दैट इज़ द डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. किसके बेस पर डेवलप हुआ? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज गिवन बाय द अल्बर्ट आइंस्टाइन. ओके, सो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज गिवन बाय द अल्बर्ट आइंस्टाइन. सो व्हाट इज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अगर हम बात करें तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दो पोस्टुलेट्स को बताया था. ओके, दो पोस्टुलेट्स को डिस्क्राइब किया था. कौन से वो दो पोस्टुलेट्स हैं? उसमें पहला पोस्टुलेट्स जो था वो पहला पोस्टुलेट्स डिस्क्राइब करता है गैलीलियन हाइपोथेसिस को. एंड व्हाट वाज द गैलीलियन हाइपोथेसिस? वो हाइपोथेसिस थी ऑल द बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स, ऑल द बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स क्या था हमारा? ऑल द basic law of physics is same in all inertial frame of reference. Inertial frame of reference. ये तो था पहला पोस्टुलेट्स. दूसरा पोस्टुलेट्स जो था वो क्या था? तो दूसरा पोस्टुलेट्स जो दिया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, उसमें उन्होंने बताया द स्पीड ऑफ लाइट, द स्पीड ऑफ लाइट is same in vacuum in all inertial frame of reference. ये दो पोस्टुलेट्स थे जिनके बिहाफ पर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का डेरिवेशन स्टार्ट किया जाता है और डेरिवेशन से इक्वेशंस को फाइंड किया जाता है. तो अभी पहला पोस्टुलेट्स लेते हैं और उस फर्स्ट पोस्टुलेट्स से हम लोग कुछ रिजल्ट्स को निकालेंगे और सेकंड से कुछ रिजल्ट्स को निकालेंगे एंड देन वी विल फाइनली गेट दी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन. सो फर्स्ट पोस्टुलेट्स को सॉल्व करने के लिए या उसको समझने के लिए हम यहाँ पर दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस को लेते हैं जैसे हम लोग पहले लेते आए थे. अगर प्रीवियस के वीडियो आपने देखे हैं तो यहाँ पर दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने ले लिया. सो लेट अस कंसीडर टू फ्रेम एस एंड एस डैश. लेट अस कंसीडर टू फ्रेम एस एंड S dash. Frame S dash is moving with constant velocity v along the x-axis relative to frame S, and this frame S is at a rest of position. This frame is at a rest of position. Okay, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर O लिया और यहाँ पर एक ऑब्जर्वर को O डैश को ले लिया और यहाँ पर एक हमने पॉइंट P लिया जहाँ पर एक इवेंट हमारा हो रहा है. सो इस इवेंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो फ्रेम एस के लिए क्या हो जाएंगे? फ्रेम एस के लिए हमारे हो जाएंगे एक्स वाई जेड टी और फ्रेम एस डैश के लिए हमारे क्या हो जाएंगे? एक्स डैश वाई डैश जेड डैश
और टी डैश। ओके, सो पहला पॉस्टुलेट था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को का। तो व्हाट इज द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन? व्हाट इज द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन वो होती है हमारी x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी। ओके, और इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होती है? इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होगी हमारी? ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। सो इनवर्स की कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इसको अभी डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पर इक्वेशन लिख लेते हैं। तो वो हो जाएगी हमारी x इज इक्वल टू एक्स डैश माइनस प्लस वी टी डैश। तो प्लस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जब हम इन्वर्स की बात करते हैं तो इसका मतलब जो फ्रेम है एस डैश है, वो फ्रेम एस डैश इस फ्रेम एस से दूर ना जा कर के उसके पास में आ रहा है, यानी कि उसका डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाता है, टूवर्ड दी एस। और जब टूवर्ड दी एस होता है तो ये वी हमारा क्या हो जाता है? निगेटिव। और इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पर माइनस का वी होता है वहाँ पर हम लोग प्लस का कर देते हैं। ओके, सो दिस इज द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एंड दिस इज द इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। बट जब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई किया गया एट द स्पीड ऑफ लाइट तो वो फेल हो गया, जिसकी वजह से हमें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। तो क्या मॉडिफिकेशन किए गए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में? सो मॉडिफाइड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या हुआ हमारा? नाउ आई एम राइटिंग मॉडिफाइड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, शॉर्टकट में लिखते हैं, इक्वेशन। क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? वो हमने ले लिया x डैश इज इक्वल टू अल्फा x माइनस वी टी, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? दैट विल बी x इज इक्वल टू अल्फा x डैश प्लस वी टी डैश। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मॉडिफाइड में भी इनवर्स का कंडीशन लगा के हमने लिख लिया। सो व्हाट इज द फर्स्ट लॉ? ऑल द बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। सो इट मीन्स हम क्या करेंगे, इस एक्स डैश की वैल्यू को उठा करके हम इसमें रखेंगे। तो नाउ क्या लिखेंगे? नाउ substitute the value of x dash in इक्वेशन सेकेंड। तो जब सेकेंड में सब्सटीट्यूट करोगे तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू अल्फा, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? x डैश की जगह पर अल्फा x माइनस वी टी। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? प्लस वी टी डैश। अब अल्फा का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर एक्स माइनस वी टी प्लस अल्फा वी टी डैश, एक्स बराबर आ गया। अब इससे हम अल्फा वी टी डैश की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो अल्फा वी टी डैश की वैल्यू को हम वन साइड कर लेते हैं। सो अल्फा वी टी डैश बराबर हमारा क्या आ जाएगा? एक्स माइनस, ये वाला पूरा का पूरा टर्म हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा इधर की तरफ। तो जब ये ट्रांसफ़र हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स माइनस वी टी, और यहाँ पर हम लोग अंदर और मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर वी टी। ओके, सो अभी हम यहाँ से टी डैश की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। सो टी डैश बराबर हमारा क्या आ जाएगा? सो टी डैश बराबर हमारा आ जाएगा एक्स अपॉन अल्फा वी, इसको हमने डिवाइड कर दिया। यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा?
अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन एक्स अपॉन अल्फ़ा वी प्लस अल्फ़ा स्क्वायर वी टी अपॉन अल्फ़ा वी। सो वी से वी कैंसिल, अल्फ़ा से पावर कैंसिल, और यहाँ पर हमारा जो है वो क्या कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा का पावर कैंसिल होगा। ओके, सो टर्म हमारा टी डैश बराबर क्या बचेगा, सो टी डैश बराबर हमारा बचेगा एक्स अपॉन अल्फ़ा वी माइनस अल्फ़ा एक्स अपॉन वी प्लस अल्फ़ा टी। ये टर्म हमारा यहाँ पे बच गया। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं एक बार। तो जब थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो अल्फ़ा टी को तो हम लोग एज इट इज़ पहले लिख लेंगे यहाँ पर। तो अल्फ़ा टी हमने लिख लिया, तो टी डैश बराबर हमारा क्या आ गया, सो टी डैश बराबर आ गया हमारा अल्फ़ा टी, और माइनस का यहाँ से माइनस का क्या कॉमन कर लिया, अल्फ़ा एक्स वी को हमने क्या किया, कॉमन किया। तो जब माइनस का अल्फ़ा एक्स वी कॉमन करोगे एक्स वी, तो ब्रैकेट में यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर, ये टर्म हमारा बचेगा। ओके, और ये टर्म जो है बचा हमारा, इसको हम एक इक्वेशन का नाम दे देते हैं। तो इक्वेशन सेकंड चल रही थी, अब इक्वेशन नंबर हमारी हो जाएगी थर्ड। ओके, सो ये तो हमने निकाल लिया फर्स्ट पोस्टुलेट्स का कंडीशन लगा करके। अब सेकंड पोस्टुलेट्स का कंडीशन क्या है, ऑल द स्पीड ऑफ लाइट इज सेम, द स्पीड ऑफ लाइट इज सेम इन वैक्यूम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। सो इसका मतलब ये है कि हम फ्लैश लाइट को जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर जब हम दोनों से फ्लैश लाइट को जनरेट कर रहे हैं, सो उस कंडीशन में दोनों ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हमारी सेम है। तो जब दोनों ही कंडीशन में स्पीड ऑफ लाइट सेम है, सो वी कैन से दैट, यहाँ पर हम लिख लेते हैं फॉर सेकंड पोस्टुलेट्स, तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि हम लोग किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, फॉर सेकंड पोस्टुलेट। तो सेकंड पोस्टुलेट्स के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू सी टी फ्रेम S के लिए, और फ्रेम S डैश के लिए आ जाएगा x डैश इज इक्वल टू सी टी डैश। अब इस x और x डैश की वैल्यू को उठा करके हम किस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में। तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, तो ज़्यादा क्लियर रहेगा हमें करने में। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, x डैश इज इक्वल टू अल्फ़ा x माइनस वी टी। ओके, और यहीं पर साइड में हम लोग लेके चलते हैं सेकंड इक्वेशन के लिए भी। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू अल्फ़ा x डैश प्लस वी टी डैश, ठीक है। ओके, अब इसमें x डैश की वैल्यू और इसमें x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, सी टी डैश बराबर अल्फ़ा, और यहाँ पर हमारा ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा अल्फ़ा की जगह पर सॉरी x की जगह पर सी टी माइनस वी टी। ओके, यहाँ पर हमारा x की जगह पर क्या आ जाएगा, सी टी इज इक्वल टू अल्फ़ा, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x डैश की जगह पर सी टी डैश माइनस नहीं है प्लस वी टी डैश। ओके, सो इससे कुछ कॉमन मिल रहा है हमारा ऊपर वाली इक्वेशन से, इससे हमें कॉमन मिल जा रहा है यहाँ पर t। तो यहाँ पर t कॉमन निकाल लेंगे बाहर, और ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारा, c माइनस वी, सी टी बराबर। ओके, और यहाँ पर सी टी बराबर क्या आ गया हमारा, यहाँ पर सी टी बराबर आ गया सी टी इज इक्वल टू अल्फ़ा कॉमन कर लिया और टी डैश भी हमने बाहर निकाल लिया। तो ब्रैकेट में क्या बचा हमारा, c प्लस वी। अब इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 4 और इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 5। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 4 और 5 को हमने क्या किया,
मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने में देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। तो ये तो हमारा LHS है, तो LHS में मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा हमारा सी स्क्वायर टी टी डैश इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों का, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर टी टी डैश, और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा a प्लस, यहाँ से ध्यान से देखें तो c प्लस बी और c माइनस बी मीन्स a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसका मतलब है ये फॉर्मूला लिखा हुआ है c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, देखते हैं, हाँ कैंसिल हो रहा है, t से t, t डैश से t डैश, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया c स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर c स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ओके, सो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी जब इसको सॉल्व करेंगे, सो अल्फ़ा की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ से 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। सो इस अल्फ़ा की वैल्यू को हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया, और इस अल्फ़ा की वैल्यू को उठा करके एक बार हम किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में टाइम के लिए, और जो हमने मॉडिफाइड इक्वेशन निकाली है इक्वेशन नंबर 1 उसमें। सो उन दोनों कंडीशन में रख करके हमें यहाँ पर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन मिल जाएगी। तो पहले हम लोग किस में रखेंगे अल्फ़ा की वैल्यू को, पहले हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, फिर इक्वेशन नंबर 3 में रख करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं, नेक्स्ट में आते हैं ज़रा, तो क्या होगा यहाँ पर हमारा, नाउ substitute the value of alpha in equation first। जब इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये तो एक हमारा ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन मिल गया। अब दूसरा हमें किसके लिए निकालना है, टाइम के लिए। तो टाइम के लिए हम लोग आते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3। कहाँ से आते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3। और फ्रॉम इक्वेशन 3 के लिए हम पहले लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 है क्या, फिर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा आसान रहेगा, बार बार पीछे जा कर के देखेंगे तो उतना क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा। सो इक्वेशन नंबर 3 हमारा जो था वो ये था, उसको अभी हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, टी डैश इज इक्वल टू अल्फ़ा टी माइनस अल्फ़ा एक्स अपॉन वी ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर हमें अल्फ़ा की वैल्यू तो मिल गई है, बस किसी तरीके से 1 माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो 1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कहाँ से आएगी, वो वैल्यू हमारी यहाँ से जनरेट होगी, दिस इक्वेशन नंबर 6 से। तो इसको जब हम रीअरेंज करेंगे इक्वेशन नंबर 6 को, तो हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 6, फ्रॉम इक्वेशन 6 हमें क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, और यही वैल्यू को उठा करके हम यहाँ पे रखेंगे और हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। अच्छा, अगर ये सोल्यूशन में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना और इसका सोल्यूशन हम उसको अवेलेबल करा देंगे आपको। सो सब्स्टिट्यूट करते हैं ये वाली वैल्यू को यहाँ पर। तो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, टी डैश इज इक्वल टू अल्फ़ा टी माइनस अल्फ़ा एक्स अपॉन वी, और यहाँ पर हमने रख दिया वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। कैंसिल हो रहा है कुछ, हाँ पावर कैंसिल आउट हो गई, अल्फ़ा कॉमन कर लिया तो ब्रैकेट में हमारा क्या बचा, टी माइनस एक्स वी, क्या बचा हमारा, टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर। ओके, और अल्फ़ा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन मिल जाएगी। सो टी बराबर क्या आ गया यहाँ पर, सो
टी इज इक्वल टू हमारा आ गया टी डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, टी डैश बराबर टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर, और अल्फ़ा की वैल्यू हमारी क्या है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, उसको सब्सटीट्यूट कर दिया तो ये हमें दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन मिल गया। और यही दोनों ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को हम लोग जब सॉल्व करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस में लेकर के, तो एक से हम टाइम डायलेशन यानी कि इस वाली इक्वेशन को जो टाइम की इक्वेशन है इससे हम टाइम डायलेशन को फाइंड करते हैं, और जो हमने यहाँ पर इक्वेशन निकाली है इसको, ये यहाँ पर एक्स डैश, तो इसको लेकर के हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्सिक्वेंस को सॉल्व करते हैं और उसके कुछ रिजल्ट्स पे कैलकुलेशन करते हैं। अब इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमें पता है कि x बराबर x डैश, यहाँ पर अब प्लस हो जाएगा हमारा क्योंकि v का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, t डैश और अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और t बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, t बराबर आ जाएगा हमारा t डैश माइनस की जगह पर यहाँ प्लस x v अपॉन सी स्क्वायर, और यहाँ पर x डैश होगा और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हमारे आ गए इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, x के लिए आ गया और t के लिए आ गया। अब y और z में हम लोग जो है वो यहाँ पर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाया नहीं है, तो उसको भी हम लोग यहाँ दिखा देते हैं। तो उसको किस तरीके से दिखाएंगे, तो लॉरेंस के लिए जब दिखाएंगे तब हम कैसे लिखेंगे, और जब इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लिखेंगे तब उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों इक्वल ही होते हैं, बट जब हम बात करते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन तब वहाँ पर हो जाता है y डैश बराबर y एंड z डैश इज इक्वल टू z, किसके लिए, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और इन्वर्स के लिए क्या हो जाता है y इज इक्वल टू y डैश एंड z इज इक्वल टू z डैश, तो ये हो जाता है हमारा लॉरेंस इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन। So this is the about the Lorentz inverse transformation equation, and this is the alternative method. So I think ये method आपको समझ में आ गया होगा. So if you like this video, so please subscribe, and हमारी वेबसाइट है www.physicsvidyapeeth.com, जिसमें हर समय कुछ ना कुछ अपडेट्स हमारे होते रहते हैं, तो वहाँ से जाकर के भी आप इस कंटेंट और आर्टिकल को पढ़ सकते हो. और कोई सजेशन है तो डेफिनेटली सेंड मी द फीडबैक and mail us to me, and thanks for watching. Bye bye.